वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 21 नवंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका है ये ओशनियाई कंट्री में सबसे बड़ा देश है और दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दुनिया के 7 बड़े देश जो आपके हैं वो बताने हैं आपको आरोही क्रम में। ठीक है, सॉरी अवरोही क्रम में बताने हैं आपको, घटते हुए क्रम में बताने हैं कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो एल्बनीज। 17 देशों का पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलियाई संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? तो डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और यह कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कांटी वेलुगु योजना की शुरुआत की है? तो कांटी वेलुगु योजना की शुरुआत जो की गई है आपकी वह तेलंगाना के द्वारा की गई है। अब यह कांटी वेलुगु योजना है क्या? तो इस योजना का उद्देश्य है निःशुल्क आंखों की जांच, सर्जरी और लाभार्थियों को आवश्यक अनुसार चश्मे का वितरण करना इस योजना का उद्देश्य है। अब तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी और यह आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी। साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन हैं और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है साथियों, तेलंगाना में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में बना। 13 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में तेलंगाना प्रथम स्थान पर है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यरमप्पा मंदिर को यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। बोनालू महोत्सव और कानुमा त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है और वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 तेलंगाना हैदराबाद को दिया गया। किसको दिया गया? हैदराबाद को, और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रूप में चुना है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुना है। अब यह तीनों ट्रांसजेंडर का नाम क्या है? तो एक है सुरेश बाबू, एक है रवि कुमार वाईआर और एक है अश्वत्थामा, जिसको सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने हैं। अब देखो, कर्नाटक सरकार ने 15,000 पदों की वैकेंसी निकाली थी। कितनी? तो 15,000 पदों की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 150 ट्रांसजेंडरों के लिए पद थे, जिसमें 3 चुने गए हैं। कौन कौन? तो सुरेश बाबू, रवि कुमार वाईआर और अश्वत्थामा। ठीक है, देखो जोईता मंडल भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन है? तो जोईता मंडल है। देखो स्वाति विधाना वरुआ, ये असम की पहली ट्रांसजेंडर लोक अदालत की जज बनी थी। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की राज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर की पहचान को समरूपता और भेदभाव प्रतिबंधित करने के प्रयास के लिए ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण 2019 लाया गया था। अब कर्नाटक में यह हुआ है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है। ठीक है, मट्टूर गांव भारत का इकलौता गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 कर्नाटक को दिया गया, 2022।
ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया, 20 वाला हिमाचल प्रदेश को दिया गया और 21 वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया और 22 वाला किसको दिया गया, तो कर्नाटक को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बन रहा है, किस नदी पर, तो कृष्णा रिवर पे अलमाटी बांध है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर बन रहा है, ठीक है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है और महिला @वर्क कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू किया गया। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का पहला तितली उद्यान है और यह कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य के साथ समझौता किया था। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। किसने की, तो विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की। कृषि मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की, तो कर्नाटक ने की। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 19 नवंबर को। कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। साथियों, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब, तो 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। बाल दिवस कब मनाया गया, तो 14 नवंबर को मनाया गया बाल दिवस। और विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 नवंबर को मनाया गया और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया, ठीक है। विश्व बाल यौन शोषण रोकथाम दिवस 18 नवंबर और प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया 18 नवंबर को। कब मनाया गया, तो 18 नवंबर को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शुभंकर फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। किसका, तो फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है। तो 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा, तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा, तो यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और कब होगा, तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है साथियों। देखो, अब फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। और एलिजाबेथ बोर्न कौन, तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरो है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण सैन्याभ्यास किसके बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है वरुण सैन्याभ्यास। साथियों, युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास किस देश के बीच होता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। हाल ही में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीता है लवलीना बोर्गोहेन। किसने जीता है, तो लवलीना बोर्गोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह हो कहाँ रहा है, तो यह हो रहा है जॉर्डन में। और लवलीना बोर्गोहेन असम की है और यह असम की समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। कौन है, तो यह असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है लवलीना बोर्गोहेन। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दक्षिण कोरिया के डेगू में एशियाई एयर गगन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो यह जीता है किसने, तो यह जीता है
मेहुली घोष ने जीता है। किसने जीता है? तो मेहुली घोष ने, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यही है मेहुली घोष। इसने 10 मीटर एयर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्या चीज़ में? तो एयर गगन चैंपियनशिप में, जो दक्षिण कोरिया में हो रहा है। अच्छा, पुरुष वाले में किसने जीता? तो मैंने कल भी बताया था आपको कि शिव नरवाल ने पुरुष वाले में जीता। क्या? तो एयर गगन चैंपियनशिप। ठीक है, अब यह कहाँ हो रहा है? तो साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका की राजधानी है सियोल। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं योन सुक योन और करेंसी है वॉन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन और नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। ऑपरेशन विजिलेंस स्टाम्प्स जो शुरू हुआ था आपका, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका की संयुक्त सेना के बीच शुरू हुआ था। देखो, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। मैप में आपको दिख रहा होगा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपकी है 38वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा। साथियों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि 49वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच बॉर्डर लाइन है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? अब यह अमर सरकार पोर्टल है क्या? तो सारी योजनाएं आपकी सुचारू रूप से चले और लोगों के घर तक पहुंचे सारी योजनाएं, यही इसका उद्देश्य है अमर सरकार पोर्टल का। और ये शुरू किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में शुरू किया गया है। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर हैं और मानिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य जो आपका है वो त्रिपुरा है। देखो, ये मैप में आपको दिख रहा होगा पूर्वोत्तर भारत का एरिया। देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है त्रिपुरा और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो देखो, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। ठीक है साथियों, रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है और नीर महल त्रिपुरा में है। साथियों, संगेस्तर झील कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और नंदा झील कहाँ पर है? इसका भी जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अर्न विथ लर्न मोबाइल ऐप त्रिपुरा सरकार ने लॉन्च किया। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा शुरू करने की घोषणा त्रिपुरा ने की। भारत का पहला बायो विलेज तैयार हुआ है त्रिपुरा में। और राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन जो किया गया है आपका, वो कहाँ किया गया? तो वह भी त्रिपुरा में किया गया। कि कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा में किया गया। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 नवंबर को मनाया जाता है। साथियों, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मैंने आज ही बताया आपको। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आज का प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु ऑडिट ढांचा पेश किया है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है और इस चारों राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, नंदा झील जो आपका है वो गोवा में है। ठीक है, कहाँ पर है? तो गोवा में है। और महाराष्ट्र में है लोनार झील। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।